उन्हें आरएसएस की चाटुकारिता करने से मौका ही नहीं मिलता। विवाद इस बात का है कि अगर आप कोई प्रशासनिक कार्यवाही कर रहे हैं तो आपके पास प्रशासनिक आदेश है या नहीं। मुस्लिम समुदाय के जो छात्र हैं वो नमाज अदा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इन दंगाइयों से उन छात्रों की सुरक्षा करने के लिए एबीवीपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बाकायदा लाल बरादरी पे हमला करते हैं। इसका वीडियो एविडेंस है, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। आरएसएस के लोग दंगाई हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगाई हैं, बजरंग दल के लोग दंगाई हैं। मैं हिंदू हूँ लेकिन अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हूँ। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ में और यहाँ पर संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जिस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बरादरी पर नमाज पढ़ने को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई, छात्रों पर एफआईआर हुआ, उसको लेकर के ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। यहाँ पर हमारे साथ संयुक्त छात्र मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो भी मौजूद है। हम इससे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ ये न्याय जो है छात्रों के लिए चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शांतम निधि, मेरा नाम शांतम है और मैं संयुक्त छात्र मोर्चा में काम करता हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, लगातार लाल बरादरी को लेकर माहौल गर्म है। कहा जा रहा है कि तथाकथित मस्जिद है वो और वहां पर नमाज पढ़ने को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ और आज वो विवाद जो है वो काफी बढ़ चुका है। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? देखिए, विवाद जो है, मतलब जो विवाद है वो विवाद सिर्फ नमाज पढ़ने को नहीं है। विवाद इस बात का है कि अगर आप कोई प्रशासनिक कार्यवाही कर रहे हैं तो आपके पास प्रशासनिक आदेश है या नहीं। विवाद इस बात का है कि आप संविधान से चल रहे हैं, आप कानून तोड़ रहे हैं। तो विवाद इस बात का है। तो हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, रजिस्ट्रार भावना मिश्रा कानून तोड़ रही हैं और कानून तोड़ने में पूरे तरीके से प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। एसीपी जो यहाँ के हैं वो आते हैं 22 तारीख को और हमसे ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट का काम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है, जो गवर्नमेंट का काम हो रहा है उसका आदेश कहाँ है? जिस काम वहाँ पर नोटिस लगी हुई और अभी नहीं लगाई गई, तो बहुत पुरानी नोटिस है। बड़े से बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, सब कुछ किया हुआ है। वो जर्जर बिल्डिंग है, उसको संरक्षित करने के लिए सारी चीजें की जा रही, ताकि ना छात्र क्षतिग्रस्त हो ना बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। ये जहालत वाली बात है कहना कि वहां पे नोटिस लगी हुई है। एक नोटिस में और एक बोर्ड में बहुत फर्क होता है। एक बोर्ड लगा देना नोटिस नहीं होता है। नोटिस अगर आना है तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना चाहिए, उस पर किसी अधिकारी का साइन होना चाहिए और उस पर एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप एक कल्चरल साइट जो कि 200 साल पुरानी है उसको ये डिसाइड कर रहे हो क्षतिग्रस्त है या नहीं है, तो आपने क्या आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया? क्या आपने कोई भी ऐसी साइंटिफिक कार्रवाई की जो एक डिटेल तरीके से ये बताए क्षतिग्रस्त कैसे और इसको ठीक कैसे किया जाएगा? अगर आपने ये नहीं किया तो आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बोर्ड लगाने को तो हम कोई भी बोर्ड कल को कहीं पे भी लगा दें। आर्बिटरी तरीके से देश को नहीं चलाया जा सकता ना। हर चीज करने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अंतर्गत आप करेंगे तो सब सही है। अगर आप नहीं करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपका विरोध किया जाएगा और आपका इस्तीफा भी मांगा जाएगा। क्या लगता है कि अभी आगे की आपकी और क्या कार्रवाई रहेगी? क्योंकि एफआईआर जो है वो छात्रों के खिलाफ हो चुकी है। एबीवीपी ने भी उसका विरोध किया। उनका कहना है कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पुलिस लगा करके हमें पकड़ कर ले जाया जा रहा है। नहीं, हनुमान चालीसा पकड़ने पे उन्हें नहीं ले जाया गया। हनुमान चालीसा पढ़ ली गई थी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एबीवीपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बाकायदा लाल बरादरी पे हमला करते हैं। इसका वीडियो एविडेंस है, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। जहां तक भेदभाव की बात है, किसी भी कार्यक्रम के पहले आरती होती है और इससे कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां तक कि नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, उनकी फोटो लगा के आरती की जाती है आलोक राय के द्वारा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये भेदभाव की जो एबीवीपी की बात है, ये तो बिल्कुल नौसिखियापना है। बाकायदा वहां पे सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते रहे हैं, हमेशा से मनाए जाते रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये बस 2027 के चुनाव के पहले धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और वोट पोलराइजेशन के लिए भाजपा की एक चाल है। हम बस इतना कहना चाहेंगे और हम हिंदू मुसलमान ज्यादा नहीं करना चाहेंगे। हम बस एक बात कहेंगे, अगर आपके पास प्रशासनिक आदेश है तो हमारे मुंह पे दे मारिए, हम आंदोलन स्थगित कर देंगे। और अगर आपके पास प्रशासनिक आदेश नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र कुमार नाम है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। यहाँ पर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके साथी से भी हमने बात की। उनका कहना है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरीके के आरोप आप लोग लगा रहे हैं उस पे एफआईआर को लेकर के, ठीक उसी तरीके का आरोप जो है वो एबीवीपी की तरफ से भी लगाया गया। उनका कहना है कि अनुमति किसने दी नमाज पढ़ने की, या अनुमति किसने दी उसको पूरा बैरिकेडिंग लगाने की? तो क्या लगता है कि केवल छात्रों को लड़ाने के लिए एलयू प्रशासन कुछ कर रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो साजिश है आज वो परिसर में भी आ गई है।
और हमारी जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो छात्रों से संवाद नहीं करता है, वो आरएसएस के लोगों से संवाद करता है और जितना निर्देश आरएसएस की तरफ से मिलता है उतना ही आदेश उनकी तरफ से जारी होता है। ये जो आदेश आया है ये पूरी तरीके से आरएसएस से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है, क्योंकि 18 तारीख को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का आगमन होता है, 20 तारीख को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आगमन होता है और 22 तारीख को लाल बारादरी और जो नमाज स्थल है उसको सील कर दिया जाता है। तो हम क्या समझेंगे? नोटिस की बात तो कह रहे 3 साल पहले ही लगा दिए गए थे, जर्जर बहुत पहले से बताई जा रही थी उसकी 3 साल का मामला ही नहीं है। नोटिस कोई एक लिख करके लगा देना, कहीं कुछ चिपका देना वो नोटिस नहीं होती, एक लिखित आदेश होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, क्या वेबसाइट पर इन लोगों ने नोटिस को सर्व किया है? नहीं डाला ना, इन लोगों ने सिर्फ एक वहां पर पोस्टर चिपका दिया। पोस्टर किसी ने चिपका दिया हो, कोई द्वेष भावना के साथ पोस्टर चिपका दिया हो, क्योंकि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। तो नोटिस आप लोगों ने देखा या जो पोस्टर आप बात कह रहे हैं आपने देखा, तो क्या आपने पूछा नहीं है उनसे कि किसने लगाया गया, क्या कारण? किसी ने बात करने की, बता तो रहा हूँ कि कोई इतने लापरवाह है विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग, उन्हें आरएसएस की चाटुकारिता करने से मौका ही नहीं मिलता। दिन रात सिर्फ आरएसएस की चाटुकारिता करते हैं। कोई आरएसएस का नेता ये आ रहा है तो कोई फलाने आ रहे हैं तो कोई धमाके आ रहे हैं, सिर्फ चाटुकारिता में व्यस्त है। छात्रों से कहाँ संवाद करना है? छात्रों के सिर्फ मुकदमा करना है, एफआईआर करना, जो सवाल करेगा उसके ऊपर एफआईआर करना है। वही हुआ। हम लोग तो गंगा जमुना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मीडिया में इस तरीके से मुस्लिम समुदाय के जो छात्र हैं वो नमाज अदा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इन दंगाइयों से उन छात्रों की सुरक्षा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई हैं, आरएसएस के लोग दंगाई हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगाई हैं, बजरंग दल के लोग दंगाई हैं। और जो विश्वविद्यालय में ये नारा लगा रहे थे कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, अरे यहाँ बाबर का कौन समर्थक है? मैं बाबर का समर्थक हूँ। यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो संविधान की बात करता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करता है, जो महात्मा गांधी की बात करता है, पंडित नेहरू की बात करता है, डॉक्टर लोहिया की बात करता है, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की बात करता है, क्या वो बाबर का समर्थक है? वो बाबर का समर्थक नहीं है। लेकिन ये भड़काऊ नारे जो लगाए गए, ये पूरी तरीके से मंशा थी कि हिंदू मुसलमान का दंगा भड़का दिया जाए और उस दंगे के आधार पर 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं आरएसएस और भाजपा के लोग, यही मंशा है। क्या लगता है जिस समय आप लोगों ने एक ह्यूमन चेन बना करके मुस्लिम छात्रों को संरक्षण दिया, ऐसा कहा जा रहा है कि जो वीडियो और फोटो सामने आई उसमें कहीं से भी कोई और या किसी अलग संगठन के लोग नजर नहीं आए, केवल पुलिस मौजूद थी वहां पर, तो खतरा किससे था जब वहां कोई मौजूद ही नहीं था? नहीं, वीडियो में बहुत सारे लोग नहीं आए, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियों से बचाना। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए या अथवा हम उन लोगों को भी बुला लेंगे। वो लोग कौन थे? हमारा यही तो सवाल है कि वो लोग कौन थे? वो वही लोग थे जो 24 तारीख को आते हैं और आप सोचिए कि वहां मुस्लिम समुदाय के लोग और दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों ने इफ्तार किया था, इसलिए उसको गंगा जल से शुद्धिकरण करते हैं। मेरा सवाल है, तो रोकने का कोशिश पुलिस प्रशासन और मेरा सवाल है कि जहां पर दलित और पिछड़े समुदाय के लोग अगर बैठ जाएंगे तो क्या उसको आप शुद्धिकरण करेंगे? क्या दलितों और पिछड़ों का बैठना गुनाह हो जाएगा? क्या बहुजन समाज का बैठना गुनाह हो जाएगा? ये जातिवादी भी सवाल है कि जातिवादी मानसिकता के लोग किस तरीके की मानसिकता रखते हैं। इन लोगों ने सिर्फ, इन्हें मुस्लिम से नफरत नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि 18 छात्रों पे नोटिस हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 मुस्लिम है, 12 छात्र जो हैं वो दलित और पिछले समुदाय के हैं। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हमारी सीधी है कि उसकी एक कमेटी बने, उसकी जांच हो, और जब तक, मैं कह रहा हूं कि लाल बारादरी को सील करने का आदेश कहा, अगर आदेश हमें दिखाया जाए और अगर जर्जर है उसकी कोई जांच हुई है तो जांच रिपोर्ट दी जाए, और जांच नहीं हुई तो जांच कराई जाए, और मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम छात्रों को नमाज अदा करने के लिए एक वैकल्पिक जगह प्रदान की जाए, क्योंकि दूसरे धर्मों के लिए भी जगह है, वहां पर दूसरे धर्म के भी पूजा पाठ होता है, दूसरे धर्म के भी कार्यक्रम होते हैं, तब तो कोई विरोध नहीं करता। हम लोग भी विरोध नहीं करते, हम लोग भी, मैं हिंदू हूं लेकिन अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हूं, क्योंकि मैं न्याय के साथ हूं और समता के साथ हूं, संवैधानिक मूल्यों के साथ हूं, इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत मजबूती से खड़ा हूं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित संयुक्त छात्र मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता रहे, हमने उनसे बात की और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में आयोजित की गई थी और साफ तौर पर इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। आप पोस्टर के माध्यम से भी इनकी मांगे जो है वो देख सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार कानून और संविधान की सीमाओं में कार्य करे, छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाए और छात्रों का अपराधीकरण बंद किया जाए। इसके अलावा एक और मांग जो यहाँ मुख्य 3 मांगे हैं वो लिखी हुई कि विश्वविद्यालयों को भेदभाव का नहीं, समता और न्याय का केंद्र बनाया जाए। छात्रों का साफ कहना है कि जिस तरीके से 22 तारीख की घटना और 26 तारीख को एफआईआर होती है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इसके पूरे पीछे, इस पूरे मामले के पीछे कोई और ही षड्यंत्र था और छात्रों को आपस में लड़ाने की कोशिश जो है वो एलयू प्रशासन कर रहा था। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में की थी इन न्यूज़ लखनऊ।